हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम स्प्लिट डेटा टैली में कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्प्लिट डेटा का मतलब है कि डेटा को दो या अधिक हिस्सों में बांटना। टैली में जब एक कंपनी में हम सब बहुत सारा डेटा ऐड करते हैं या कई सालों तक एक ही कंपनी में डेटा स्टोर करके रखते हैं तो हमारा टैली जो है वर्किंग स्लो करने लगता है और डेटा करप्ट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसलिए डेटा टाइम टू टाइम स्प्लिट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपका टैली स्मूथ चले और डेटा भी सेफ रहे। तो चलिए स्प्लिट डेटा टैली में कैसे करते हैं ये प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं सबसे पहले टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। टैली प्राइम ओपन होने के बाद आपको जो भी आपकी कंपनी स्प्लिट करनी है उसको सिलेक्ट करना है, जिसमें बहुत सारा डेटा है या फिर कई साल से वही कंपनी आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप उसको सिलेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। उसमें आप स्प्लिट डेटा कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए नया कंपनी में कैसे करते हैं ये दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास समझिए राज कंप्यूटर शॉप करके एक कंपनी है जो मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। स्टेट महाराष्ट्र डाल देता हूँ और यहाँ पे देखिए राइट साइड में फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, तो मैं फाइनेंशियल ईयर जो है वो लास्ट ईयर का ले लेता हूँ, तो उससे मेरे पास लास्ट ईयर का और करंट ईयर का दोनों का डेटा मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर लिया 2021 और ये कंपनी क्रिएट कर दिया। अब ये कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको वाउचर्स में लास्ट ईयर में कुछ एंट्रीज ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड कर देता हूँ। आपको जो चाहिए वो एंट्री आप ऐड कर सकते हो, पेमेंट, रिसीव, परचेज, सेल्स। तो आपको जो चाहिए आप वो कंपनी में डेटा ऐड कर दीजिए। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के सेव कर देता हूँ और यहाँ पे डेबिट साइड में अमाउंट 500 रुपीज़ लेके कैश में इसका पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपेंस का एंट्री हो गया। और यहाँ पे मैं एक रिसीप भी कर देता हूँ। रिसीप में मैं कमीशन रिसीव करके एक लेजर बना देता हूँ इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। इसको कंट्रोल ए करके सेव किया, 1000 रुपीज़ का कमीशन में कैश से रिसीव कर देता हूँ। तो इस प्रकार मैंने दो एंट्री क्रिएट कर दिया है मेरे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 टू 22, मतलब 21-22 में मैंने दो एंट्री क्रिएट किया है। चाहिए तो और भी एंट्रीज आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि कुछ परचेज करना है, सेल्स करना है या जनरल करना है आपको, या फिर कॉन्ट्रा एंट्री करना है। जैसे कि समझिए मैं कैश में 500 कैश जो है मैं ये HDFC बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बैंक अकाउंट्स 500 रुपीज़ का कैश जो है मैंने HDFC बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, तो मेरे पास ऐसे तीन एंट्री होगी। तो ये एंट्रीज, तीन एंट्रीज हम लोग ने कर दी है लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में। अभी हम लोग करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में कुछ एंट्रीज पास करेंगे। तो उसके लिए आपको Alt F2 प्रेस करना है, जिससे आपका पीरियड चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपको करंट ईयर का पीरियड टाइप करना है। तो मैंने करंट ईयर का पीरियड यहाँ पे टाइप कर दिया, उसको एंटर कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको टॉप में 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23 ये पीरियड दिखेगा। तो यहाँ पे आके आपको करंट ईयर की एंट्रीज पास करनी है, यानी कि जो भी करंट ईयर में हो रहा है वो एंट्रीज पास कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस पेड कर देता हूँ, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना देता हूँ यहाँ पे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 1000 रुपीज़ का अमाउंट डाल के कैश से पेड कर देता हूँ। और यहाँ पे HDFC बैंक से विड्रॉ कर लेता हूँ 5000 रुपीज़ और कैश में डाल देता हूँ। तो ये मेरा दूसरा एंट्री। तो मेरे पास लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में तीन एंट्री था और ये दिस करंट ईयर में मेरे पास दो एंट्री है। तो इस प्रकार हम लोग ने दो फाइनेंशियल ईयर का डेटा एक ही कंपनी में बनाया। ओके, राज कंप्यूटर शॉप में एक ही कंपनी में हम लोग ने दो फाइनेंशियल ईयर का डेटा बनाया। तो हम लोग को क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। लास्ट ईयर का जो डेटा है वो अलग रखना है, ये ईयर का डेटा अलग रखना है।
तो हम लोग ये जो कंपनी है इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है वाई डेटा, तो वो उसको Alt+Y करके प्रेस कीजिए, तो वो शॉर्टकट की ओपन हो जाएगा, या फिर माउस से क्लिक कर दीजिए। उसमें स्प्लिट करके ऑप्शन है, तो स्प्लिट करके ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई डेटा, तो जब भी आप डेटा स्प्लिट करोगे तो कंपनी बहुत बड़ा रहेगा, उसमें बहुत सालों का डेटा हो सकता है या फिर बहुत सारा डेटा हो सकता है, तो उसको पहले वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई करोगे तो आपको कंपनी में कुछ एरर तो नहीं है ना, ये आपको पता लग जाएगा। तो मैं ये कंपनी को वेरीफाई कर दिया, तो इसमें कुछ एरर नहीं है, तो अभी मैं इजीली इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैं डेटा में जाऊँगा, स्प्लिट में जाऊँगा और स्प्लिट डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये मेरा कंपनी का नेम एट इट इज़ आ गया वहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी सिलेक्टेड है। उसके बाद इसको स्प्लिट कहाँ से करना है, तो लास्ट ईयर ख़त्म कब होता है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को। उसके बाद 1 अप्रैल, बराबर। तो ये नए ईयर के लिए आपको एक स्प्लिट फ्रॉम 1 अप्रैल 22, तो उसके पहले वाला डेटा अलग होगा और 1 अप्रैल 22 के बाद वाला डेटा अलग होगा। इस प्रकार आप देख सकते हो, नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी रहेगा 1 अप्रैल से 21 से, और दूसरा कंपनी रहेगा 1 अप्रैल 22 से। जैसे आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये आपको स्प्लिट का लिए पूछेगा, आपको इसको यस करना है। जैसे यस करोगे तो ये दो दो कंपनी जो है इसके यहाँ बन जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, दो कंपनी बन चुका है। अभी 1 अप्रैल 22 में आपको ये दो एंट्री दिखेगा और 1 अप्रैल 21 में 3 एंट्री दिखेगा। डे बुक में आप चेक करोगे तो आपको पीरियड डालना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी करंट ईयर का पीरियड है वो डाल दीजिए, तो आपको वो एंट्रीज दिखेगा। देखिए 3 एंट्रीज मेरे पास डे बुक में अवेलेबल है। पीरियड डालोगे तो आपको आ जाएगा, और ये कंपनीज क्रिएटेड है। अगर आप सिलेक्ट करके भी चेक करोगे तो भी आपको 3 कंपनी मिलेगा, एक ओरिजिनल कंपनी जिसमें पूरा डेटा था, और उससे हम लोग ने 2 कंपनी क्रिएट किया। ठीक है, इसका पीरियड भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 21-22 है जो हमारा लास्ट ईयर का कंपनी है, और 22-23 है जो करंट ईयर का कंपनी है। और ओरिजिनल कंपनी वैसे ही रहता है, तो इसका डेटा आप कॉपी करके सेफ जगह पे रख सकते हो। बाद में अगर इसका यूज़ रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हो, और इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर अपने डेटा सही सलामत रख दिया तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्प्लिट डेटा कैसे करते हैं ये सीखा। होप सो आपको वीडियो समझ में आ गया रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।